जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज एक नई वीडियो के साथ हम लोग आए हैं। बेसिकली पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ों पे लग्जरी आइटम पे इंपोर्ट बैन हुआ है, तो बिलाल के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे रेलेवेंट टू इंपोर्ट दिस थिंग। तो आज हम बिलाल के क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या है। तो नवेश बिलाल, क्या क्वेश्चंस है हमारे पास आज? नवेश भाई, मेरा ये सवाल था कि ये इंपोर्ट बैन होने का चक्कर क्या है। यार, इंपोर्ट बैन होने का चक्कर बेसिकली ये है कि पहले ही डॉलर आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में ₹200 क्रॉस कर रहा है। तो पाकिस्तानी इकोनॉमी किसी भी हालत में स्टेबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि डॉलर जिस तरह बढ़ रहा है बाकी सारी चीज़ों के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो मेन फोकस ये किया गया है कि लग्जरी लग्जरी वो चीज़ें होती हैं जिनके बगैर हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बस वो अपनी हम ख्वाहिशात को बढ़ाने के लिए या पूरे करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें कि इंपोर्ट बंद करना लोकल इंडस्ट्री को उठाने वाली बात है कि वो चीजें पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स काफी कंपनीज बना रही है, लेकिन स्टिल हम लोग अभी भी आईफोन इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो ये वजह है कि इंपोर्ट बंद की है लग्जरी आइटम पे, हमारे नीड बेस्ड आइटम पे लग्जरी इंपोर्ट नहीं बंद हुई है। ये जैसे आपने आईफोन की ही बात की है, तो मैं इसी से सवाल उठाता हूँ कि क्या हम अब आईफोन 14 नहीं ले सकेंगे। नहीं, आईफोन 14 नहीं ले सकेंगे। स्टिल अभी तक ये देखिए, एक लग्जरी आइटम में काउंट होता है। एक आईफोन को मुझे लग रहा है पाकिस्तान आते आते उसकी कॉस्ट 3-3.5 लाख रुपए हो जाती है, इंक्लूडिंग टैक्स। तो 3-3.5 लाख रुपए, वी आर नॉट दैट मच रिचर कंपनी कंट्री जहां पे हम लोग 3-3.5 लाख की डिवाइसेस आराम से इस्तेमाल कर सके। तो अगर हम इतने ही स्टेबल होते तो हमारी इकोनॉमी भी डॉलर के कंपेटिटिव में इतनी ज्यादा लोएस्ट रेट पे नहीं जा रही होती। तो आईफोन 14 तो हम फिलहाल तो भूल जाते हैं, क्योंकि आईफोन 13 इस टाइम मुश्किल हो रहा है। तो हम इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे इंपोर्ट्स पे क्या चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? टैक्स से रिलेटेड ये है, तो हम कितना रेवेन्यू इस इंपोर्ट से हम अर्न कर लेते थे। 2021 में हमने टोटली जो इंपोर्ट से रेवेन्यू जनरेट किया, दैट इज अराउंड लाइक 409 बिलियन रुपीज। और ये हमने जो 2021 में जितना भी टैक्स से कलेक्ट किया है इन इंपोर्ट्स पे, दैट इज अराउंड लाइक 1.2 ट्रिलियन रुपीज। तो काफी सारा मेजर रेवेन्यू हमारा जनरेट हो रहा था इंपोर्ट से। पर बात वही है कि हम लग्जरी तो तब यूज करते अच्छे लगते हैं जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है। तो फिलहाल जो फोकस है वो बेसिक नीड पूरी करने का है। हमारे पास जो आइटम्स हैं वो आप लोगों को साइडों पे शो हो रहे होंगे कि कौन से आइटम्स हैं जो कि हमारे पास लग्जरी में आ रहे थे और वो बैन हुए हैं। इस तरह मोबाइल पे हमारे टैक्सेस बढ़ गए हैं, पर ज्यादा जो गवर्नमेंट का इस टाइम फोकस है वो लोकली प्रोड्यूस मोबाइल्स पे ज्यादा है। मेरा तो ये एक और क्वेश्चन है कि इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ये इस बैन करने के कोई फायदे भी हुए हैं या नुकसान क्या क्या है। अभी अच्छा, फायदा इसमें सबसे बड़ा ये हो सकता है कि कंसीडर करते हैं, हम जो मोबाइल फोन थे वो इंपोर्ट कर रहे थे, जैसे मोस्टली हमारे पास आईफोन और सैमसंग जो थे हम इंपोर्ट करते थे, या जिसे आप कहते हैं किट मोबाइल्स, वो भी आते थे। अब इससे ये होगा कि सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पाकिस्तान में भी है और दैट इज ऑपरेशनल नाउ। तो उससे ये होगा कि हम लोकल मोबाइल्स पे ज्यादा कन्वर्ट करेंगे एज कम्पेयर टू आईफोन। तो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास इन्फिनिक्स आ जाता है, सैमसंग आ जाता है, शाओमी आ जाता है, और भी काफी सारे मोबाइल फोन के प्लांट पाकिस्तान में इस टाइम काम कर रहे हैं। तो हमारा फोकस जो ये रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग लोकली मोबाइल्स की तरफ ज्यादा जाएंगे। उसमें ये होगा कि हमारी लोकल इंडस्ट्री डे बाय डे वो डेवलप होगी। जब हम इंपोर्ट की तरफ चले जाते थे तो हम लोकल इंडस्ट्री की तरफ इतना फोकस नहीं कर रहे होते थे। अब हमारे इंपोर्ट लोकल प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, और हमें अपने प्रोडक्ट को उस क्वालिटी पे लेके जाना है कि हम वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकें, बजाय ये कि वो हम इंपोर्ट करें। मेरा एक और था कि हमारी अब पॉडकास्ट सेटअप का क्या होगा। हमारी एक्सेसरीज बाहर से आती है, जैसे माइक वगैरह, अच्छे माइक लेने हैं, तो अब इस हमारे पॉडकास्ट सेटअप का क्या बनेगा। यार, पॉडकास्ट सेटअप का बेसिकली यही है कि माइक्स की सबसे बेहतरीन कंपनी सबको पता है रोड है। और रोड का कोई प्लांट पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो होती ही बाहर है। तो मतलब हमें रोड इंपोर्ट ही होता है। तो हम कोई और कंपनी देखेंगे माइक्स के लिए, या फिर अब स्मगलिंग जो है ना, बेसिकली हमें भी पता है कि पाकिस्तान में जो स्मोकिंग है उसका जो सिगरेट्स वगैरह है वो काफी सारे जो है वो उसमें नहीं है, इंपोर्ट इंपोर्ट करवा रहे हैं। जैसे काफी सारी कंपनीज है वो हम इंपोर्टेड सिगरेट्स हमारे पास अवेलेबल होती है। इंपोर्टेड से ज्यादा बेसिकली स्मगल सिगरेट कहते हैं उसको, क्योंकि वो स्मगल होके आ रही थी। इस तरह पाकिस्तान में हर चीज की स्मगलिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि काफी लोगों का बिजनेस था ऑन इंपोर्ट डिपेंड कर रहा था। अब वो जाहिर बात है कुछ ना कुछ स्मगल होगा हमारे पास, एसेसरीज हमारे पास अभी भी आ जाएंगी। ये हमारा पॉडकास्ट सेटअप 2 महीनों में बनना था, अब 4 महीने लग जाएंगे इम्पोर्ट बैन होने की वजह से। लेकिन चीजें स्टेबल हो जाएंगी, लेकिन अब उसमें 2 नंबरियां ब्लैक में चीजें मिलना बहुत ज्यादा हो जाएगा।
बस मेरा ये आखिरी क्वेश्चन है कि जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये इक़दाम उठाया, क्या इससे डॉलर नीचे आ जाएगा कि नहीं आएगा? कोशिश तो यही है कि बेसिकली डॉलर नीचे आ जाएगा, पर डॉलर बेसिकली आपने जो इंपोर्ट बंद की है उससे डॉलर नीचे तो नहीं आएगा। हाँ, डॉलर थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, पर इससे स्टिल पाकिस्तान को लॉस होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज 2021 में इंपोर्टिंग के लिए रजिस्टर्ड हुई हैं और वो इंपोर्ट के थ्रू बहुत बिजनेस जनरेट कर रही थी। पर अब जो, और मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग ऑन द लग्जरी आइटम्स, तो लग्जरी आइटम पे वैसे इंपोर्ट बैन हुआ है, तो वो कंपनीज के एम्प्लॉय भी जारी बात है जॉबलेस होंगे, तो मतलब हमारा इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगा, इस हिसाब से डॉलर बढ़ेगा स्टिल। पर अभी ये एक चीज है जो गवर्नमेंट ने की है कि बैन किया है लग्जरी आइटम्स पे। आहिस्ता इसी तरह के और स्टेप्स होंगे तो मे बी शायद डॉलर हम लोग रोक लें डॉलर को, पर जो कि चांसेस नहीं नजर आ रहे। डॉलर स्टिल अभी तक हम देख रहे हैं कि पिछले एक या डेढ़ महीने में 20 to 25 रुपीज ऊपर आया है। तो होप फॉर द बेस्ट, कि हम कोशिश तो यही करेंगे कि हमारे किसी तरह डॉलर वगैरह को हम इन कंपेटिटिव मार्केट प्राइस के, पाकिस्तान के कंपेटिटिव मार्केट प्राइस में हम उसको रोक पाए, पर जो कि मुश्किल चीज है। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हमारा पॉडकास्ट सेटअप इंशाल्लाह बनेगा, वो हम चीजें इकट्ठी कर लेंगे। सो ये थे बिलाल के बेसिक क्वेश्चन और ऑन रिगार्डिंग द इम्पोर्ट बैन ऑन पाकिस्तान। और इस तरह की चीजें हैं, जैसे गाड़ियों के अगर हम कंसिडर कर लें तो गाड़ी, कार्स और टायर्स की इंपोर्ट पे 100% टैक्स हो गया। इट्स मीन कि जो टायर आपको 40,000 के मिलते थे उस पे 100% टैक्स है अब उसकी प्राइस होगी 80,000। सो दिस इज द हाउ कैलकुलेशन गोज फॉर द टैक्स। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, इस चीज का हमें पता लगेगा 1 से 1.5 महीने गुजरने के बाद, जब हमें मार्केट में या तो हमारे लोकल प्रोडक्ट कुछ ज्यादा बिकते नजर आएंगे, या फिर हमें ब्लैक में चीजें ज्यादा महंगी नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो वो बेसिकली महंगाई होगी एक तरह की, और ब्लैक में जब चीज आती है तो आपको पता है कॉस्ट ज्यादा होती है बेसिकली। सो आज का बेसिकली एजेंडा ये था हमारा कि हम इंपोर्ट जो बैन हुई है उन लिस्ट आइटम पे डिस्कस करें चीजें, और बिलाल के कुछ बेसिक क्वेश्चन का जवाब दें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप अपने किसी दोस्त को इसी क्वेश्चंस के आंसर देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर न्यू वीडियोस एंड द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।